वो सामने दो पहाड़ों के बीच जो आप पहाड़ देख रहे हैं, कितना तेज हो रहा है स्नोफॉल। यहाँ बहुत गाड़ियाँ फंसती हैं। थोड़ा एक आप में हमारी मदद कर सकते हो? देखिए सरचू में यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर की, तो अभी यहाँ धक्का लगेगा सर की गाड़ी में। रोड पर लेके जाएंगे, उसके बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली टेम्परेचर बहुत डाउन है यहाँ पे, रात को काफी डाउन रहा टेम्परेचर, जिसकी वजह से गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है पहाड़ों पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। तो जिस्पा की ठंडी ठंडी सुबह में आपका स्वागत है। और इस टाइम सुबह के 5:30 बजे हैं और हम लोग उठ गए हैं। यहाँ पर पीछे हम लोग अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अंबर भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हुई है, मेरी होगी, कोल्ड स्टार्ट पे लगाई है। तो दोस्तों आज हमारी जो राइड होगी वो सरचू से होगी हमीरपुर तक की, जो लगभग 400+ किलोमीटर की राइड रहेगी, जिसमें 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। अब हम लोग क्या है फटाफट से अपना सामान वगैरह पैक करेंगे और यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे के करीब निकलना शुरू करेंगे। तो रास्ते में हमें अभी एक पास आएगा बारालाचला, जहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ होगी, वो देखेंगे और उसके बाद हम अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अंबर आज जो है वो मंडी स्टे करेगा, मैं निकल जाऊंगा घर के लिए, हमीरपुर के लिए। रात को ठंड बहुत थी, फुल पैक हुए हम लोग, मतलब 4 लेयर्स पहन के हम लोग सोए, कैप भी लगाई हुई थी, वूलन सॉक्स पहन के हम लोग सोए, तब भी हल्की हल्की ठंड लग रही थी। तो इस टाइम भी टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री के आसपास है यहाँ का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। बोलते हुए भी थोड़ा सांस चढ़ रहा है यहाँ पे। होगी स्टार्ट, हुई नहीं? तो अंबर भाई की बाइक अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो टाइम लेगी। सर की गाड़ी अभी वो खड़ी है, वो भी स्टार्ट नहीं हुई। आसमान में बादल है, देखिए मौसम ठंडा है और ट्रक के डीजल का हाल देखिए आप, इतनी ठंडी में कितना धुआं दे रहा है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे यही दिक्कत आती है यहाँ पे। ये है किडसाल कैंप सरचू, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। और ये हमारी बाइक्स लगी हैं, देखिए खूबसूरत नज़ारा है। जब आप सरचू से लेह की तरफ आते हैं तो ये लास्ट कैंप है, बहुत बढ़िया लोकेशन पे और बिल्कुल मेन रोड के साथ है। ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा है इस तरह से। और ये सर है फिरोजपुर से, SDM ऑफिस में है सर। और ये हमारा ब्रेकफास्ट देखिए आप, यहाँ लगा हुआ है। थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे, तो गाइस आप लोग मैनेज कर लेना। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है ब्रेड ऑमलेट। और गाइस ये सॉस का हाल ऐसा है कि सॉस पूरी तरह से जमी हुई है, हम लोगों को नाइफ अंदर डाल के सॉस निकालनी पड़ रही है। तो अभी भी देखिए टेम्परेचर, इवन की धूप आ चुकी है, उसके बावजूद भी इतना टेम्परेचर डाउन है। फ्रेंड्स लाइट बड़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इस टाइम टेंट के अंदर हैं। तो लाइट का यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ रात को लाइट यहाँ थोड़ी देर के लिए इन्वर्टर के थ्रू देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तो उसमें जो आप लोगों ने अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज करने हो वो चार्ज कर सकते हैं। और हम लोगों को ये जो टेंट पड़ा है यहाँ पे, ये 2000 रुपीज़ में पड़ा है, जिसमें इंक्लूडिंग है हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर। टाइम देखिए सुबह 6:58, एग्जैक्ट 7 o'clock समझिए आप। ट्रिप मीटर 0 कर दिया है मैंने और निकल रहे हैं माता का नाम लेके, जय माता की। निकलते हैं गाइस, टाइम से निकल रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। ओके जी, बेस्ट ऑफ जर्नी, एंजॉय करना सर खूब। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं राइड पे, बहुत नए दोस्त बनते हैं, बहुत मज़ा आता है। एक राइड का अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो ये सामने सरचू है और वो जो आप देख रहे हैं वो गेट है सरचू का, ग्रीन कलर का। और वो ऊपर है बारालाचला, तो हमने ये क्रॉस करना है यहाँ से। जिस्पा 88 किलोमीटर है। बहुत ठंड है भाई यहाँ, मतलब इतनी ठंड हमें पूरे लद्दाख झांसकर में नहीं लगी जितनी ठंड सरचू में थी। माइनस में टेम्परेचर था, 3 से 4 डिग्री था माइनस टेम्परेचर। इस राइड में पहली बार ऐसा हुआ लद्दाख राइड में कि मैं अपने 3-3 4-4 लेयर्स में सोया, और वूलन सॉक्स पहन के और कैप पहन के। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए। और जबकि लद्दाख में मैं मतलब सिंपल निकर और टी-शर्ट में रात को सोता था, तो यहाँ इतनी ठंड थी। स्टिंगरी है 101 किलोमीटर, रोहतांग पास 170, मनाली 222 किलोमीटर। सरचू के बाद हम लोग अब हिमाचल में आ गए हैं। तो सरचू तक जो था वो लद्दाख था और अब सरचू के बाद हम हिमाचल में हैं। तो अब दुख भी हो रहा है कि राइड का लास्ट डे है और मन हल्का हल्का उदास है। अभी तो फिर भी इतना नहीं है, क्योंकि अभी हम पहाड़ों में ही हैं। जैसे ही हम लोग मनाली क्रॉस करेंगे तो फिर उदासी आ जाएगी, फिर एक
दोबारा नेक्स्ट राइड पे निकलने का प्लान बनेगा। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेईमान बेनज़ीर है। वाह यार देखिए क्या बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए हवा से बनता है ये सारा। और ये कैंप्स भी बहुत खूबसूरत हैं, बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वो सामने दो पहाड़ों के बीच जो आप पहाड़ देख रहे हैं, वो दो के बीच में वो है बारालाचला, तो वो हम लोग क्रॉस करेंगे। फ्रेंड्स राइडिंग करना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कई दिन तक बिना नहाए बिना खाए भी कई बार रहना पड़ता है पूरा दिन, और लिमिटेड सामान के साथ आप राइड करते हो। कपड़े आपके पास 2 से 3 जोड़ी होते हैं सिर्फ, जो इमरजेंसी के लिए भी रखे होते हैं। कई बार 5-5, 6-6 दिन एक ही कपड़ों में आपको राइड करनी होती है, एक्सट्रीम ठंड में राइड करनी होती है, तो कभी एकदम से गर्म मौसम में भी राइड करनी पड़ती है, तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि राइडिंग में तो बस मज़े ही मज़े हैं, तो ऐसा नहीं है। राइडिंग में दिक्कतें भी बहुत आती हैं, बट एक असली राइडर वही है जो इन सब दिक्कतों के बाद अपनी राइड को एंजॉय करता है। स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह का टाइम है, टेम्परेचर डाउन होता है काफ़ी, तो इस टाइम स्नोफॉल हो रहा है। सुबह 8 बजे हम लोग पहुंच गए हैं इस टाइम बारालाचला पास पे, और यहाँ की हाइट है 17,500 फीट। तो इस टाइम बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस। तो हम लोग तकरीबन 1 घंटे में बारालाचला पहुंच गए हैं सरचू से, और बहुत ही ऑसम व्यू है गाइस यहाँ से। तो ये आज की हमारी राइड का जो है लास्ट पास है, और आज एक ही पास हम लोगों को करना था, तो हम पहुंच चुके हैं बारालाचला पास में। तो अभी जब हम बारालाचला पास की चढ़ाई चढ़ रहे थे गाइस, तो पानी जमा हुआ था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन था। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी थी, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी ऊपर चढ़ने में, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस थे। निकल रहे हैं अब हम लोग बारालाचला पास से। स्नोफॉल हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ 10 मिनट लगाए, पिक्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाए। अब हम लोग यहाँ से, और वो देखिए सूरजताल लेक दिख रही है आपको सामने। दिल नहीं करता इन पहाड़ों से अलग होने का। वो देखिए गाइस, वो सामने वो है सूरजताल लेक। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, धुंध है, और हमें देखिए वो नीचे जाना है, वो और आपको नीचे रोड दिख रहा है। डार्क राइड तो कमाल है, ऐसे व्यू, ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं इस राइड में। ये आदमी हर साल आने का दिल करता है। सड़कें देखिए आप क्या मस्त बनाई है बिहारों ने। आज की राइड हमारी बढ़िया रहेगी, क्योंकि आज ऑफ रोडिंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया। सरचू के बाद मनाली तक अब रोड बढ़िया है। कैमरा 1 मिनट को भी बंद करने का मन नहीं कर रहा है। स्नोफॉल काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम। ट्रक वाला बिल्कुल साइड में लेके आ गया, ट्रक बर को रोकनी पड़ गई थी बाइक। देखिए कितना तेज़ हो रहा है स्नोफॉल, शायद कैमरे पे भी आ रहा होगा। वाह यार क्या मौसम है, प्लेन्स में क्या गर्मी बढ़ रही है, और यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। हम यहाँ स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं भाई। कैमरा साफ़ कर देता हूँ, कैमरे पे बर्फ़ जम रही होगी, मेरे वाइज़र पे भी खूब बर्फ़ जम रही है। सब राइडर्स रुक गए हैं क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा हो रही है, बट हम लोग नहीं रुकेंगे। मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा स्नोफॉल में राइड के। ओह ज़बरदस्त, वाह यार क्या नज़ारा है। वाइज़र पे मेरे सारे बर्फ़ जम गई है। ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें स्नोफॉल भी मिलेगी इतनी। वाह यार मज़े आ गए। मौसम भी बहुत ठंडा हो गया। जो मेरे राइनॉक्स के ग्लव्स थे वो इस वेदर में काम नहीं आए इतनी ठंड में, तो मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे ग्लव्स। ये वाले देखिए गाइस आप, 600 रुपीज़ के लिए थे, तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ज़रा भी
ठंड नहीं लग रही इनमें। ये जिंगजिंग बार वाला क्रॉसिंग है, ये बड़ी ख़राब है। तो अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब। देखिए यहाँ बहुत गाड़ियाँ फंसती हैं, तो बट आराम आराम से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपल्स में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती, कैसी भी वाटर क्रॉसिंग हो। कितनी वाटर क्रॉसिंग्स हमने की हैं, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे एक्सपल्स के साथ। तो गाइस मैंने इसकी एक्सपल्स की मैक्सिमम टेस्टिंग कर ली है। अब देखिए आप, झांसकर, लद्दाख, स्पीति, कश्मीर, कितने पासिस करवा चुका हूँ मैं इससे। 14 के करीब मैंने इससे पासिस करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई इस बाइक में। तो अब इससे बड़ा क्या मैं रिव्यू दूँ आपको। तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, आप जो प्लान कर रहे हैं लेने का, आंख बंद करके लीजिए इस गाड़ी को, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। दारचा पहुंचने वाले हैं गाइस, 9:30 बज गए हैं, एग्जैक्ट 9:30 हुए हैं। क्या पूछ रहे हैं? सर आप नीचे जा रहे हो चिस्पा की तरफ, हाँ थोड़ा एक आप में हमारी मदद कर सकते हो? हाँ बोलिए। ये रिवर व्यू होटल है, राइट हैंड। हाँ हाँ, चाबी आ गई। हाँ जी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये चाबी देना अभी। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पीले रंग का है वो। कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा मैं, पता है मुझे। पता है? हाँ हाँ थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके। तो ये होटल वालों की चाबी आ गई इनके पास, जिस्पा में रिवर व्यू है कॉटेजेस। तो अभी मैं वहाँ दूंगा उनकी चाबी। किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, सबकी हेल्प करनी चाहिए। इतनी सारी भेड़ें हैं, बहुत सुंदर लगती हैं इकट्ठी जब सड़क पे आती हैं ना। तो दे दी है गाइस मैंने चाबी होटल के ओनर को, बहुत खुश हो रहा था, बोलता कि चाय पी के जाओ, आओ बैठिए। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम पर ने दिल्ली निकलना है और मैंने हमीरपुर निकलना है, तो रात तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अवॉइड करते हैं नाइट ड्राइविंग। तो मेरी कोशिश रहेगी 7 बजे तक मैं हमीरपुर पहुंच जाऊं। मनाली 91 किलोमीटर है। तो अब मैं आपसे गाइस मनाली मिलता हूं, अभी 10 बजने वाले हैं, तो मनाली मोस्ट प्रोबेबली मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं आपसे वहीं मिलता हूं। दोस्तों पहुंच गए हैं मनाली, 11:55 हुए हैं। तो अब भूख लगी है बहुत ज़ोर के, खाना खाना पड़ेगा अपनी रुक के। तब से कंटिन्यू चले हैं, जिस्पा से कहीं नहीं रुके हम लोग। तो गाइस हम लोग 12:30 बजे यहाँ कटराई पहुँच गए हैं। ये है मनाली से कोई 20 किलोमीटर आगे है। तो अब हम लोग लंच के लिए रुके हैं। तो लंच में हमने ऑर्डर किया है बटर चिकन और साथ में सैलेड और चपाती ऑर्डर की है। भूख बहुत ज़ोर के लगी थी, सुबह 7 बजे का हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो अब कर रहे हैं हम लोग लंच। अब देखते हैं कैसा बना है बटर चिकन। मनाली के बाद तो अब यहाँ गर्मी लगी है लगने, है ना? बहुत। हम लोगों ने चेंज कर लिया यहाँ, जितनी देर चिकन हमारा बन रहा था उतनी देर हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब राइडिंग जैकेट वगैरह सब उतार दी, अंदर से गॉगल उतार दिए हम लोगों ने। चिकन बहुत टेस्टी है। ये जो होटल है गाइस ये कटराई में है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन रोड है, सामने हाईवे और हाईवे के साथ है बिल्कुल। निकल रहे हैं फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से लंच करके। शुभम ढाबे से 1:15 हुआ है और मौसम ठंडा हो गया, कुछ बादल है। मैंने तो अपनी राइडिंग जैकेट और वार्मर वगैरह थे वो निकाल दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। गाड़ियों वालों को पता ही नहीं चलता कहाँ से काटनी। देखो कहाँ से काट रहा है ये गाड़ी, बिल्कुल राइट साइड से। ये बाहर के लोग हैं जो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता पहाड़ों में चलाने का। गाड़ी तो हॉर्न बजाते रहें आप और ख़ुद भी ध्यान रखें। जैसे ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है तो ऊपर की तरफ सड़क जा रही है तो उसको पहले उस पर नज़र मार लें सड़क पर। ये जगह है पायल, ये जो तेरे पायलों की छन छन है
आशिकों के दिल की ये धड़कन है। अंबर अभी कह रहा है कि अब उससे राइड नहीं होगी, थक गया वो बहुत ज़्यादा, तो अब अंबर मंडी में ही स्टे करेगा। मैं तो निकल जाऊंगा, अभी भी अंबर पीछे ही है। तो गाइस अब फाइनली वो टाइम आ गया जब हम दोनों को बिछड़ना पड़ेगा। तो अंबर भाई जो है वो मंडी स्टे करेंगे, तो मैं निकल जाऊंगा अब यहाँ से हमीरपुर के लिए। तो नेक्स्ट राइड फिर प्लान करेंगे, है ना, फिर कोई धमाल करेंगे। तो गाइस बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे आपसे। अब पी लेते हैं हम और आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। तो यहीं से अलविदा व्यूअर्स को कर दो। तो ये है गाइस, यहाँ पर गन्ने की दुकान देखिए आप, नेचर के बीच में है बिल्कुल। ये है कमांद रोड और ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ये पुल और पुल के साथ यहाँ पर दुकान है। छाया थी तो हम रुक गए यहाँ पे। अब मैं आगे आ गया हूँ, अंबर पीछे रह गया क्योंकि वो स्लो आता है। तो मेरी जर्नी अभी लंबी है ज़्यादा, उसको तो अभी 15 किलोमीटर ही आना है यहाँ मंडी के लिए। तो इसलिए मैं निकल आया हूँ ताकि मैं अंधेरा होने से पहले हमीरपुर पहुँच जाऊँ घर अपने। दोस्तों अब मैं पहुँचने वाला हूँ जाहू रह गया है 15 किलोमीटर और जाहू से हमीरपुर होगा 40 किलोमीटर। तो दोस्तों मेरी ये जो झांसकर सीरीज़ और लद्दाख राइड रही, ये मेरी फास्टेस्ट झांसकर राइड और लद्दाख राइड रही, जिसमें मैंने 8 दिन में 10 पासेस को क्रॉस किया है और 2000 प्लस किलोमीटर मैंने राइड की है। तो ये मेरे लिए तो एक माइलस्टोन है, एक रिकॉर्ड है और बड़ा मेरे लिए प्राइड मोमेंट है ये, जो मेरी राइड में मैंने इतनी अचीवमेंट की है। और थैंक्स टू माय पैंथर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें मेरे पैंथर का है, जिसने मुझे ये सब करने की हिम्मत दी और ये सब पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ मैं 5:45 बजे हमीरपुर। ये है हमीरपुर का सेक्रेटेरिएट। सुबह 7 बजे चला था और 5:45 बजे मैं पहुंच गया हूं। तो लगभग 10 घंटे 45 मिनट की मेरी आज की राइड रही। तो 350 किलोमीटर्स अभी तक हो गया, अभी 4 किलोमीटर और है, तो 354 किलोमीटर्स की अभी मेरी राइड रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।